Hello students, today we will discuss about the last exercise of algebra of matrix. Okay? सबसे पहला जो इस एक्सरसाइज का बेसिक है वो है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज. ये हमारे पास ट्रांसपोज का सिंबल है. एक्चुअल में ट्रांसपोज होता क्या है हमारे पास? 1 2 3 4. हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है. ये आएगा हमारे पास 1 2 3 4. क्लियर है आपको? ट्रांसपोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया. जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी. जो हमारे पास सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. क्लियर है? चाहे वो मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 ऑर्डर की हो, 4x4 ऑर्डर की हो, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स, मैं एक क्वेश्चन करता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 3 5 7 2 -3 1 1 1 2. अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कर पाएंगे हम? सिंपल है. जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं. 3 5 7 2 -3 1 1 1 2. इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा. कोई डाउट नहीं है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स सेम आ जाए, इट मीन्स अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया बट उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल 1 0 0 1. हमने अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला. ये हमारे पास सेम ही आएगा 1 0 0 1. सो जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई. चलिए आगे चलते हैं. हम एक और टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा चेंज है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हो तो वो नेगेटिव फॉर्म में ऑफ ए मैट्रिक्स से कहलाता है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सेम आएगा बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल आएगा. फॉर एग्जांपल 0 1 -1 0. अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो क्या आएगा? 0 1 -1 0. इसमें जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं 0 1 -1 0 से. ओके है ना?
इट मीन्स इस मैट्रिक्स में हमने ट्रांसपोज किया, जो ट्रांसपोज आया तो उसमें से माइनस को कॉमन ले ले तो वही मैट्रिक्स सेम बन रही है। इट मीन्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का जो है वो नेगेटिव वो मैट्रिक्स इक्वल आएगा, और सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता है कि सेम आता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। एक्सरसाइज अभी काफी सिंपल है, कुछ भी खास डिफिकल्टीज में नहीं है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे खाली सिंपल ट्रांसपोज करना है, मैंने आपको सिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5 3x 2y z इज इक्वल टू है 5 4 12 6। इट मीन्स क्या है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, बट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, हम इन मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स 5 3x 2y एंड z इज इक्वल टू है हमारे पास 5 4 12 6। ओके, इट मीन्स जब हम इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो 3x की वैल्यू 12, z इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 4। यहां से हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, z की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ हमारे पास खास नहीं है, सेम कंसेप्ट को बार बार ही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कंसेप्ट और मिलता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को 2 टाइम ट्रांसपोज कर देते हैं, हमारे पास तो मैट्रिक्स है A, हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, दोबारा भी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, तो वो एक हमेशा सेम मैट्रिक्स इक्वल आएगा। इट मीन्स अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज कर देते हो तो वही मैट्रिक्स दोबारा हमारे पास आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि आपको वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आपको उन्होंने 2 मैट्रिक्स कहा है लेने को, एक मैट्रिक्स ए लीजिएगा, एक मैट्रिक्स बी लीजिएगा, पहले उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा, और फिर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, आप ए का भी ट्रांसपोज कर लेंगे, बी का भी ट्रांसपोज कर लेंगे, पहले बी को रखेंगे फिर ए को रखेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। क्लियर है आपको? क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं हम। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, साइन अल्फा कोस अल्फा
माइनस cos अल्फा एंड sin अल्फा। ओके है, आपको वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I2। पहले आप A ट्रांसपोज को रखिएगा, फिर आप A को रखिएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हमारे पास I2 आना चाहिए। इट मीन बेटा यूनिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए 2 ऑर्डर की। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने कर कर देखना है। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। राहुल कुंबर 99996@gmail.com। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को क्वेश्चन इस मेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे कुछ है नहीं खास इस मैट्रिक्स इस सेक्शन में। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में शो दैट A minus A dash is skew symmetric। ओके, हमारे पास A मैट्रिक्स है 1 4 3 7। मैं A माइनस A ट्रांसपोज निकालता हूं, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी पहले मैट्रिक्स A आएगी 1 4 3 7 माइनस 1 4 3 7। ओके, हमारे पास ये मैट्रिक्स आएंगी 0 1 -1 एंड 0। ओके, हमें दिखाना है कि जो ये मैट्रिक्स आई है ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें दिखाना है कि जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 0 1 -1 एंड 0 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -1 एंड 0 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 0 1 -1 एंड 0। क्लियर है? इट मीन जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास A माइनस A के ट्रांसपोज की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गई है, माइनस ऑफ में A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल आ गई है। इट मीन्स जो उन्होंने कहा था कि ये प्रूव कीजिएगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है आपको? क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या मतलब होता है? सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब 13 क्वेश्चन में आपको बोलता है वो एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस आपने 13 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है और सेकंड पार्ट में आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If A and B are two symmetric matrices, then show that AB minus BA is a skew symmetric. If A, B are symmetric, okay? If A and B are symmetric matrices, then prove that AB minus BA is skew symmetric। तो हमें AB देखिए, यहां हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते। कई स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा कि हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और इस बात को प्रूव कर देंगे। नहीं, हमें इस बात को थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। इट मींस गिवन, हमारे पास गिवन है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। RTP इट मींस राइट टू प्रूव AB minus BA is skew symmetric। ओके, इट मींस हमें प्रूव करना है AB माइनस BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA। ओके है, समझ में आ गया कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो AB माइनस में BA का ट्रांसपोज करेंगे वो माइनस ऑफ AB माइनस BA के इक्वल आएगा। प्रूफ। चलिए कंसीडर करते हैं, हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर ये वैल्यू आ गई तो प्रूव हो गया, अगर नहीं आ पाई प्रूव नहीं होता है। AB माइनस BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्योंकि हमने बेसिक में सीखा था अगर हम किसी ब्रैकेट का ट्रांसपोज खोलते हैं तो जो मैट्रिक्स पीछे है वो आगे आएगी और जो मैट्रिक्स आगे है वो पीछे जाएगी। अब यहाँ पे बी बैक साइड में थी तो यहां से आगे आई, बी ट्रांसपोज आगे आया, जो पहले मैट्रिक्स थी ए वो पीछे गई, ए ट्रांसपोज बन गया। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल क्यों, फ्रॉम 1 से बी ए माइनस ए बी। इट मीन्स फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें मिल गया है ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में मिल गया है बी ए माइनस ए बी के इक्वल। इट्स क्लियर फॉर यू। अगर हम यहां से माइनस को कॉमन ले ले तो जो नंबर माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। इट मीन्स हमारे पास बन जाएगा ये ए बी माइनस बी ए। चलिए ये वही आ गया जो हमने प्रूव करना था, हमारे पास आ गया है। हमारे पास आ गया है कि जो ए बी माइनस में बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस में बी ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। इट्स क्लियर फॉर यू। हमने प्रूव कर दिया है कि जो ए बी माइनस में बी ए है वो हमारे पास इसकी स्प्लिटिंग मैट्रिक्स है। हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ एलिमेंट मैथ्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।